कृषि मंत्री ने बीजेपी पर साधा निशाना, गाय दिए जाने की शर्तों पर खुलासे की कही बात। बयान के बाद पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। बिजली विभाग के अस्थायी मजदूरों की हड़ताल, 4 महीने से वेतन न मिलने से परेशान है मजदूर। वेतन न मिलने तक जारी रखेंगे हड़ताल। छात्राओं ने निकाला जुलूस, स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप, मामले में जांच जारी। और महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी, कोरोना के मद्देनजर बरती जा रही सख्ती, झांकी की संख्या भी होगी कम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बीजेपी पर निशाना साधा है और ये आरोप प्रत्यारोप और निशाना साधने का दौर लगातार जैसे कि जारी रहता है। कृषि मंत्री ने भी कुछ ऐसा ही किया है। पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह के कार्यकाल में अनुदान पर गाय दी जाने की बात उन्होंने कही। कृषि मंत्री ने सवाल खड़े करते हुए बीजेपी के कार्यकाल में गाय दिए जाने की शर्तों का खुलासा करने की भी बात कही है। तो मंत्री के इस बयान के बाद सूबे में इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जो हमेशा ही जारी रहता है। हालांकि सूबे में बैठी सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस मामले में जांच की भी मांग कर डाली है। रणधीर सिंह जब से सत्ता से उतरे हैं तब से इनकी दिमागी संतुलन पूरी तरह गड़बड़ा गई है। किस प्रकार रणधीर सिंह ने गोड्डा और पाकुड़ के क्षेत्रों में व्याप्त सोशल क्राइम के अपराधियों को सरेआम खुलेआम संरक्षण देने की बात करते हैं और आज वही रणधीर सिंह यह कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका यह मतलब है कि जब भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में सरकार थी तो यह साफ प्रदर्शित हो गया कि इन लोगों ने राज्य के विकास के प्रति कोई सत्ता नहीं चलाया, बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत पर इन लोगों ने सत्ता चलाने का काम किया। अभी क्या है ना, वो कृषि मंत्री जब से मंत्री बने भरमा गए हैं, वो पगड़ी बांध के घूम रहे हैं इधर उधर, वो पता ही नहीं है। देखिए, किसी भी एरिया में गाय जो बढ़ती है, गाय बांटने का काम गव्य विकास विभाग करती है और एनडीडीबी के सहयोग से होता है। झारखंड में एमओयू हुआ है एनडीडीबी के साथ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मिल्क रूट एरिया तय करती है, कौन से एरिया में किसान ज़्यादा दूध के उत्पादन में व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उस एरिया में से मछली पालन का कुछ अपना एरिया होता है, कहाँ भाई बराज है, कहाँ डैम है, कहाँ पर तालाब है, वहीं मछली पालन होगा ना। जहाँ तालाब है नहीं, डैम नहीं, वहाँ मछली पालन हो जाएगा क्या? फिर डंगाल में तो मतलब फील्ड में तो मछली पालन नहीं होगा। इसी तरह से दूध उत्पादन का वो एनडीडीबी तय करती है एरिया। देवघर जिला, गोड्डा जिला, ये सब, रांची जिला। और झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान यूं तो कई मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जाति धर्म मजहब से ऊपर उठाया है। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना किए जाने को लेकर बयान दिया। खुद को बाबा का भक्त बताते हुए उन्होंने शिवलिंग के स्पर्श के बिना बाबा भोलेनाथ की पूजा को अधूरा बताया है। मैं संथाल परगना से बिलोंग करता हूं और बाबा नगरी में मेरी पैदाइश हुई है। शिव का बहुत बड़ा भक्त हूं और आज मैंने शून्यकाल के माध्यम से सदन में ये मांग रखी कि हमारे श्रद्धालु जो देवघर आते हैं, शिव की पूजा करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो आरोग्य सिस्टम चल रहा है, उनको जो शिवलिंग है उनको टच नहीं करने दिया जा रहा है। दूर से आप देखिए और दूध गिराइए चले जाइए, जल गिराइए चले जाइए। वो व्यवस्था को मैं चाह रहा था कि वो ख़त्म हो और जो पहले की जो व्यवस्था है वो लागू हो, ताकि जो लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, और वो जब तक शिव है उसको टच नहीं करेंगे वो फील नहीं आता है। तो मैंने ये मांग सदन में रखा है और मुझे विश्वास है कि जो मेरी मांग है वो पूरी। देखिए, मैं संथाल परगना से बिलोंग करता हूं। और बीजेपी मानगो और उलीडीह मंडल मानगो ने नगर निगम के विशेष पदाधिकारी से मुलाकात कर बंद पड़े शौचालय को खोलने
और करोड़ों की लागत से बनी शौचालय को शुरू करने की मांग की है। इन लोगों का आरोप है कि करोड़ों की लागत से शौचालय बने, लेकिन शौचालय में ना पानी है ना ही सीट है, जिसके कारण शौचालय का उपयोग ही नहीं हो रहा है। तो वहीं मामले में नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार पर पैसे हड़पने का भी आरोप लग रहा है, जिस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो एक तरफ शौचालय बंद पड़े हैं, उनके खोलने की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। ओलीडी मंडल भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग एक मंडल टीम आए हैं। हम लोग यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से मानगो कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में सर्वप्रथम हम लोग गए और उन्हें ये बताया कि मानगो क्षेत्र और ओलीडी क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय जो लगभग 7 या 8 की संख्या में है, शौचालय की कीमत लगभग एक शौचालय बनने में लगभग 24 से 25 लाख रुपए की लागत आई है। और लातेहार में बीजेपी ग्रामीण मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। शहर के धर्मपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद ने की। बैठक में पंचायत प्रभारी नियुक्ति के लिए दल का गठन किया गया, जिसमें मंडल के सभी पंचायत में 11 पंचायत शक्ति केंद्र प्रभारी और प्रभारी नियुक्ति के लिए निर्णय लिए गए। और बिजली विभाग में कार्यरत अस्थायी मजदूर और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इन कर्मचारियों को 4 माह से वेतन नहीं मिला। हालांकि हड़ताल का तीसरा दिन रहा, लेकिन अभी तक ना तो कॉन्ट्रैक्टर बातचीत करने को आए और ना ही बिजली विभाग की तरफ से कोई भी अधिकारी इन कर्मचारियों से बातचीत करने को आगे आया। इसकी वजह से कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक इनके वेतन की समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। के माध्यम से हम गीतराज कंपनी में काम करते हैं। गीतराज कंपनी हमारा कॉन्ट्रैक्टर है और हमें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, इसलिए हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। हम फील्ड स्टाफ हैं और हमारे साथ पीएसएस के भी बहुत सारे स्टाफ हैं जिन्हें वेतन नहीं मिला, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 4 महीने से नहीं मिला तो आप लोग इसके पहले कभी? इसके पहले भी हम लोग किए। पहले हम लोगों का वेतन 6 महीने का बकाया था और उसे हमें 2 बार में दिया गया। एक बार आज से 1.5 महीने पहले दिया गया था और एक बार हमें अभी 7 दिन पहले दिया गया। तो उससे हमारा रोजी रोटी एक अच्छे सुचारू रूप से नहीं चल पाया, क्योंकि हम लोग कर्ज बहुत ज़्यादा ले चुके हैं कि हमारा वेतन जब आएगा तो हम उसे चुकाएंगे, जैसे स्कूल का बच्चों का फीस, राशन का बिल। बहुत स्टाफ हमारे ऐसे भी हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं। और मुजफ्फरपुर में एनएसयूआई की मुजफ्फरपुर इकाई की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में पटना में विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने एनएसयूआई पर हुए हमले को लेकर इसको सरकार की विफलता करार दिया है और इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार पर शिक्षा का स्तर गिराने का भी आरोप लगाया है। ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के आह्वान पर हम लोगों ने 8 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, जिसमें कि नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह द्वारा किया गया, जिसमें कि हम लोगों ने कारगिल चौक से जब जेपी चौक तक हम लोगों ने गया, वहाँ पर बैरिकेड लगाकर हम लोग को रोका गया। फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अपने आप खड़े थे, फिर भी शांतिपूर्वक जो होता है हमने, लेकिन प्रशासन उधर से लाठीचार्ज करना स्टार्ट की और जिसमें कि हमें भी चोट लगाया, हमारे साथी को चोट लगाया। हमारे फ़ोन में फ़ोटोज़ भी है, वीडियोज़ भी है, जो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं कि किस तरह जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार डरते हैं तो प्रशासन को आगे करते हैं।
और नगर परिषद खगड़िया के नारायण मंडल सभागार में आज नगर परिषद बोर्ड की विशेष बैठक की गई। ये बैठक नगर सभापति सीता कुमारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 का संभावित आय व्यय का आम बजट पारित करने के लिए रखा गया। बता दें कि इस साल के बजट में शहर के सौंदर्यीकरण, पार्क निर्माण और आम जन की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। और अररिया में चांदनी चौक के पास राजकीय कन्या मध्य विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने के विरोध में जुलूस निकाला, साथ ही डीडीसी कार्यालय का घेराव भी किया। दरअसल चांदनी चौक के पास खाली पड़े जमीन पर जिला परिषद ने अपना मालिकाना हक जताते हुए एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को उस जगह पर मल्टीप्लेक्स मार्केट बनाने का अनुबंध किया है, तो वहीं जमीन पर स्कूल ने भी अपना दावा कर रखा है। फिलहाल मामले की जांच को लेकर 3 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी गठित कर दी गई है। आंदोलन करने आती नाराबाजी कलेक्ट्रेट ऑफिस में किया जाता है क्या इस एरिया में? आज तक हमने कभी भी नहीं देखा, 1 साल में अभी तक। तुम लोग ये कर रही है, तुम लोग का पढ़ने का काम है या फिर कुछ और कुछ। लेकिन मेरे मामा जी, जिनको हम अपने पेरेंट्स से भी ऊपर रखे हैं, वो बोले हैं कि अपने हक के लिए लड़ोगी ना तो हम भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोले। अच्छा, एक बात बता, किस चीज के लिए गई थी मिलने? शिक्षा का अधिकार के लिए। हम लोग स्कूल के जमीन पे हड़प करके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया है। जिला बाल संरक्षण इकाई औरंगाबाद की ओर से प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में बाल संरक्षण समिति की प्रखंड स्तरीय बैठक की गई, जिसमें प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन किया गया। और इस आयोजन का उद्घाटन दाऊदनगर एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यशाला में बाल श्रम, बाल विवाह, बाल व्यापार, किशोर न्याय अधिनियम विषय पर चर्चा की गई। वहीं मौके पर एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह ने संबोधित करते हुए बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है और उन योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। जिला बाल संरक्षण इकाई का एक कार्यशाला आयोजित हुआ, उसमें मुख्य रूप से लोगों के बीच में क्या संदेश आया? लोगों को यह संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। उस योजनाओं को धरातल पर लाने में हमारा सहयोग करें। सभी लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें। सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाया गया है। कहीं भी आसपास इस तरह के बच्चे नज़र आएँ जिनको इन सभी जो योजनाएं हमारी बताई गई, इन योजनाओं के लाभ के लिए वो अर्हता रखते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा असुरक्षित न रहे। इस आज पावन बेला में बहुत हर्षोल्लास के साथ में और कैमूर के दुर्गावती ककरैथ पथ पर कल्याणपुर के पास मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत यात्री शेड का निर्माण किया जा रहा था। वहीं इस योजना की राशि 1,90,300 रुपए की लागत से बनना है, जिसमें ग्रामीणों ने कार्य रोककर साफ तौर पर कहा कि यात्री शेड के निर्माण का स्थान गलत चुना गया है। वहीं कार्य रोकने के बाद मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार, प्रखंड अंचलाधिकारी लक्ष्मण कुमार और दुर्गावती पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कार्य को दोबारा से शुरू किया। परिवहन विभाग से यह योजना है, इसको लगभग मार्केट में होना चाहिए। यह जो योजना है यात्रियों के लिए है, यह बिहार सरकार की योजना है। बिहार सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हर रोड में, हर बाजार में यात्री शेड होगा। क्योंकि कोई भी यात्री आता है तो उसको कष्ट होता है बैठने का, उठने का। महिलाओं, खास तौर पर यह सरकार महिलाओं के लिए यह काम कर रही है। जैसे में महिला किसी घर का बहन बेटी हो, वो आकर रोड पर खड़ी रहती है, उसके लिए यह योजना है। और कैमूर के भभुआ शहर में महाशिवरात्रि से पहले शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी भक्त और श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। तो वहीं पंडित मनोज ज्योतिषाचार्य ने बताया कि 11 साल में शहर में शोभा यात्रा नहीं
शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो वहीं इस साल भी शहर के एक महाकालेश्वर स्थान में शोभा यात्रा पूरे शहर में घुमाई जाएगी। शोभा यात्रा बाबा महाकालेश्वर ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के द्वारा लगातार 11 साल से निकाला जा रहा है, जो अस्करू बाबा मंदिर से निकला है और पूरे कैमूर जिला में 12 शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाएगा, जो लगातार आज से शुरू है और ये आपको 12 तारीख को शाम के 9 बजे रात को खत्म होगा। बाबा महाकालेश्वर ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के तत्वावधान में एवं डिविजनल सर्विस स्कूल और मुजफ्फरपुर में महाशिवरात्रि को लेकर पूरी तैयारियां जोरों शोरों से देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार काफी सख्ती बरती जा रही है। साथ ही महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों को होते हुए ये झांकी निकाली गई और निकाली भी जाएगी। वहीं इस बार कोरोना संक्रमण से बचने के लिए झांकियों की संख्या कम की गई है। हाँ, तो 51 वर्ष का है, सांस्कृतिक विरासत है, सब लोग पार्टिसिपेट करें। और मेरी शहर के लोगों से है, हमारे मुख्य सचिव और क्या कहते हैं होम सेक्रेटरी भी कहते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बढ़िया शिव का विवाह है, शुभ अवसर है। पूरे मंदिर जो भक्त आएंगे वो छाता बाजार से होते हुए आएंगे और पूरी बैरिकेड और पुरुष और महिला का अलग रहेगा। इस बार ये सख्ती रहेगी कि बिना मास्क के आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 19 मार्च को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है और इसे लेकर बिहार सेक्टर के आईजी सीआरपीएफ हेमंत प्रियदर्शी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस बार 82वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें स्थापना दिवस समारोह के दौरान अपने शहीद साथियों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। आप आए, आज आप लोगों से मिलने का और वार्ता करने का उद्देश्य ये था कि सीआरपीएफ अपना 82वीं एनिवर्सरी 19 मार्च को मना रही है। 19 मार्च का विशेष महत्व हमारे लिए इसलिए क्योंकि एक बल के तौर पे इस दिन हमें हमारा ध्वज प्रदान किया गया था। पिछले वर्ष किन्हीं कारणों से हमारी कई गतिविधियां मिलना जुलना आप लोगों के साथ कम हो पाया था और इस बार भी हम कोरोना के एहतियात करते हुए जो भी कार्यक्रम हम रख रहे हैं एनिवर्सरी पे, तो कोरोना की जो भी एहतियात हैं सुरक्षा के उसको ध्यान में रखते हुए हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कार्यक्रम की विस्तृत सूचना और लिस्ट आपको अलग से प्रदान कर दी जाएगी। उसमें मुख्य तौर पर जो आइटम जो इवेंट्स जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं उसमें हमारा बैंड डिस्प्ले है, हमारे जो शहीदों के परिवार हैं उनको अपने कार्यक्रम में हमारे बीच आमंत्रित करने का है, युवाओं को हमारे बल के बारे में सीआरपीएफ में कैसे वो आ सकते हैं, सीआरपीएफ से कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में उनको अवगत कराने का है। लोगों के साथ जुड़कर सामाजिक कार्य, जैसे गया में हमने कुछ श्रमदान के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पत्रकार जो भी आप जो मीडिया है आपका ग्रुप है थोड़ा बता दें। और बेतिया में सेविका सहायिका की बहाली को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। घटना साठी थाना अंतर्गत बेड़ीहारी पंचायत के वार्ड नंबर 8 की है, जहां मारपीट में दर्जनों लोग घायल हो गए। तो वहीं मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार
बहाली रद्द होने के कारण दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते इस झड़प ने उग्र रूप पकड़ लिया। तो दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। सेविका सहायिका की बहाली को लेकर ये मारपीट हुई। किस तरीके से आपस में मारपीट करते हुए नजर आए हैं लोग, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेतिया में ये मामला सामने आया है। बहाली को लेकर आपस में ही दो पक्ष भिड़ गए, एक दूसरे पर किस तरह से गुस्सा बरसाते हुए, लाठी डंडे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दफ्तरों और घरों की लड़ाई सड़कों पर आ जाती है। और अररिया के ढकिया गांव के पास पुलिस ने एक कार को जब्त किया। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि पुलिस समकालीन अभियान के तहत गश्ती कर रही थी कि तभी एक ऑल्टो कार पुलिस को देखकर भागने लगी। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ना चाहा तो कार में सवार दो लोग फरार हो गए। तो वहीं मौके पर पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उन्हें एक कट्टा और 2 मोबाइल बरामद हुए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। धकिया के आगे निकले हुए थे। जब धकिया के आगे निकले थे तो एक अल्टो गाड़ी पुलिस गाड़ी को देख के उस पर जो व्यक्ति सवार था वो भागने लगा, खदेड़ा गया उसको, लेकिन वो मकई का खेत था, मकई के खेत में छिपके वो निकल गया। अल्टो गाड़ी बरामद हुई। गाड़ी की तलाशी 2 स्वतंत्र गवाह के समक्ष ली गई तो उसमें मोबाइल 2 था और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। देसी कट्टा के जो गाड़ी थी वेस्ट बंगाल नंबर थी WB 74H 5455, ये गाड़ी का नंबर है। और इसके मोबाइल के आधार पर हम लोग इसकी ऑनर को शिनाख्त कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार किया। और मुजफ्फरपुर में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। ये घटना सदर थाना क्षेत्र के अतिरदर आनंद मार्ग की है, जहां बिजली विभाग के रिटायर्ड एसडीओ के बेटे संजय कुमार ने अपनी ही दुकान में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। सूचना मिली है कि अतरदा है आनंद क्या बोलता कॉलोनी है, अतरदा है आनंद मार्ग आश्रम के निकट संजय कुमार पिता जयमंगल राय के वासी हैं जो कि आत्महत्या कर लिए हैं। थाना से सूचना मिली थी, मैंने गश्ती में था, हुआ कि जाकर करके आप इंक्वेस्ट डेड बॉडी सामान लेकर के जाकर के इंक्वेस्ट कीजिए। घटना का कारण तो 16 बरस से चल रहा है। 2005 में उसकी शादी हुई और 16 बरस से उसकी पत्नी का ऐसा दुर्व्यवहार रहा हरदम लगातार। कभी घर उसको तो शांति नहीं मिली, घर को भी शांति नहीं रही। लगातार झगड़ा लड़ाई होता था। हाँ, लगातार लड़ाई होती थी। हम तो 9-10 बजे इधर सो जाते हैं बुढ़ापा में। और दुमका पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने हंसडीहा थाना अंतर्गत ट्रक से लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए मामले में संलिप्त 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जांच पड़ताल में पुलिस ने लुटेरों के पास से 2 देसी कट्टा और 4 गोली समेत नगद और अन्य सामान बरामद किए हैं। इसमें हंसडीहा थाना अंतर्गत रात्रि में ट्रकों से जो है कि लूटपाट की घटना हम लोग के प्रकाश में आई थी। उसी क्रम में जो है कि लोकल थाना जो हंसडीहा थाना प्रभारी अपरिष्ट अमन, एसडीपीओ उमेश सिंह और एनके सिंह इंस्पेक्टर के द्वारा एक टीम गठित की गई और इसी क्रम में जो है कि रेड छापामारी के क्रम में 4 लुटेरों को पकड़ा गया, जिसमें कि कई इनके पास से
पैसे जो लूटे गए थे 14,900 रुपये वो लूटे गए पैसे बरामद हुए, 2 कट्टा बरामद हुआ है और साथ साथ में 2 मोबाइल, एक अपाचे मोटरसाइकिल एवं लूटी गई एक म्यूज़िक सिस्टम जो ट्रक से लूटा गया था, ये बरामद हुआ है। इसी क्रम में जो है कि एक गैंग का ये पर्दाफाश हुआ है और ये गैंग पूर्व से ही जो है कि इसमें ऑपरेट कर रहा था, जिसमें कि सभी 3 व्यक्तियों का करीब 5 से 6 केसेस इनका पूर्व में जो इसी तरह के लूटपाट एवं जघन्य जो है कि अपराधों में ये संलिप्त पाए गए। तो सर ये किस तरह का ये लोग गैंग है, अंतर्राष्ट्रीय है या फिर? ये विभिन्न जो है कि जिलों के अलग अलग जिलों के भी हैं, इसमें जो कारित करते थे, ये क्राइम करते थे और ये इसी क्रम में जो है कि हजदिया जो मेन रोड है जो बिहार की तरफ जाती है और दुमका की तरफ इधर से आती है, मेन रोड पर ही ये रात्रि में जो है कि ये घात लगा करके बैठे थे और ये क्राइम जो है कि आगे आने वाले दिन में इस तरह के क्राइम में ज़रूर जो है कि कुछ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।